इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जो कि एक बोन बनाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद होता है विटामिन डी, ओशियन मिनरल कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन मौजूद होता है जो कि एक बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी बोन बनाने में। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी शामिल होते हैं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, निकल है। ये इस्तेमाल किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, यानी कि अगर आपकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, इसके अलावा उनकी लो डेंसिटी है या वो इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं, उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इस्तेमाल किया जाता है ऑस्टियोमलेशिया में, यानी कि सॉफ्टनिंग या वीकनेस ऑफ बोन्स में। इसमें भी जो है वो बोन्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फ्रैक्चर हो सके, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये ऑस्ने डी दी जाती है। इसके अलावा ये इस्तेमाल की जाती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी, कैल्शियम की, ताकि उनकी बेबी की बोन्स बन सकें, और माँ को भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये बोन पेन में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग जिनको बोन की तकलीफ़ रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। वो लोग जिन्हें फ्रैक्चर हो जाता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर ऑस्नेट डी को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि अगर आपका कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर ऑस्नेट डी को लिखते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको डेंटल इशू है, दांत वगैरह में आपको दर्द रहता है,